गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 14 फरवरी और जानेंगे आज 14 फरवरी से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेली ये वीडियो आप सभी को एटोको पर मिलेगा एंड इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट वन है सलूब्रियस। क्या है सलूब्रियस? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है स्वस्थप्रद। क्या है मीनिंग? स्वस्थप्रद। सो ध्यान रखना आपने किस तरीके से किसी भी वर्ड को प्रोनाउन करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको कैसे प्रोनाउन करेंगे? सलूब्रियस। फेवरेबल टू प्रमोटिंग हेल्थ और वेलबींग, मतलब कि प्रमोट किसको कर रहे हैं? हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, स्वस्थ या कल्याण को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने के लिए अनुकूल। स्वस्थ या कल्याण मतलब कि हेल्थ और वेलबींग, इसको प्रमोटिंग करने के लिए किया जा रहा है। सिनोनिम्स हैं इसके मेडिसिनल मतलब कि औषधि। ठीक है, एक मेडिसिनल मेडिसिन जिसको बोलते हैं, यहाँ पर इसको मेडिसिनल लिखा है। टॉनिक, एंट्रम्स क्या? अनहेल्दी, इन सेलुब्रियस। ठीक है दोस्तों, सो ये जो मैंने आपको बताए हैं सेलुब्रियस के एंट्रम्स और सिनोनिम्स, ये आपने ध्यान रखना है। वहीं बात करें अगर एग्जाम्पल की, सो क्या है? Emergent public health and sanitary experts actively sought the most salubrious and efficient means of refuse disposal. So, उभरते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता विशेषज्ञों ने सक्रिय रूप से कूड़ा निस्तारण के सबसे स्वस्थप्रद और कुशल साधनों की मांग की। क्या करा? कूड़ा निस्तारण। यहाँ पे निस्तारण का मतलब है कि उसको हटाने के सबसे स्वस्थप्रद और कुशल साधनों की मांग की। एमरजेंट पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटरी experts actively sought the most salubrious and efficient means of refuse disposal. ठीक है, सो कूड़ा निस्तारण के सबसे स्वस्थप्रद मतलब कि सलूब्रियस और कुशल जो सोर्स है उसकी डिमांड की। ठीक है, सो ये कहा जा रहा है एग्जाम्पल में। आई होप आप सभी को एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा, सिनोनिम्स आया होगा। ठीक है, और जो मैंने आपको एंट्रम्स बताया वो भी आपको आए होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्या हमारी इनकेंडेसेंट। क्या है इनकेंडेसेंट? क्या है इनकेंडेसेंट? मीनिंग इसका उज्ज्वल या फिर गर्मा गर्म, उज्ज्वल। ठीक है, वाइट ग्लोइंग और ल्यूमिनियस, वाइट इंटेंस हीट, तीव्र गर्मी के साथ सफेद चमकदार या फिर चमकदार। ठीक है, इनकेंडेसेंट मीनिंग इसका वाइट ग्लोविंग और ल्यूमिनियस विद इंटेंस हीट। सिनोनिम्स क्या है इसके? ब्राइट, इल्यूमिनेटिंग, एंट्रम्स ग्लूमी, मर्की। ठीक है, सो ये जो है आपने ध्यान रखना। अब हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल, बिकॉज एग्जाम्पल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस वोकेबलरी सेशन। सो सेकंड एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। द माउंटेन्स स्नो वाइट पीक वॉज इनकेंडेसेंट अगेंस्ट द ब्लू स्काई। सो पहाड़ की बर्फ सफ़ेद चोटी नीले आकाश के खिलाफ गर्मा गर्म थी। क्या थी? पहाड़ की जो बर्फ है वो सफ़ेद बर्फ, सफ़ेद चोटी, नीले आकाश, देखे ना आपने, ब्लू स्काई के खिलाफ गर्मा गर्म मतलब कि इनकेंडेसेंट थी। क्लियर है? सो ध्यान रखना इसको। देखिए मेरे साथ जो है आपको भी क्या करना है, उसको बोलते हुए चलना जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो अपने आप को भी पढ़ाना सीखिए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप बोलने से क्या है ना, बोलने और सुनने से, किसी की बातें सुनने से, ठीक है, खुद बोलेंगे लेकिन आवाज़ साउंड होना चाहिए, वो बहुत ही जल्दी आपका जो मतलब कि माइंड उसको कैच करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कान में जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। दूसरों की बातें ज़्यादा जल्दी याद हो, इसके सुन के ज़्यादा याद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, एक्रेटिव। क्या है? एक्रेटिव है और मीनिंग इसका संचय, संची। क्या है मीनिंग? संची। ठीक है, प्रोड्यूस बाय और ग्रोइंग बाय अ सीरीज ऑफ एडिशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर थिंग्स। सो समान या समान चीज़ों के परिवर्तन की एक श्रृंखला द्वारा उत्पादित या बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? समान या समान चीज़ों के परिवर्तन की एक श्रृंखला द्वारा उत्पादित या बढ़ रहा है। सिनोनिम्स क्या है इसके? क्यूमुलेटिव। क्या है? क्यूमुलेटिव, एडिटिव, ये इसका सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है डिग्रेसिव एंड डिक्रीमेंटल। क्या है? डिक्रीमेंटल।
क्लियर है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। अ लोअर प्राइस शुड ऑल्सो मेक डील अर्निंग्स एक्रेटिव सूनर देन द करंट 2013 और 2014 टाइम फ्रेम। कम कीमत से डील से होने वाली कमाई को मौजूदा 2013 और 14 की समय सीमा के मुकाबले जल्द ही बढ़ाना चाहिए। मतलब जो 2000 जो कमाई है मौजूदा 2013 और 14 के समय सीमा के मुकाबले, उस समय सीमा के मुकाबले ज़्यादा जल्दी से इंक्रीज बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, उसमें ज़्यादा अर्निंग करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है एशलन। क्या है? एशलन है और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है श्रेणीबद्ध करना या फिर सोपाना। जान लेते हैं एशलन का मीनिंग क्या है। फुल, अ लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अ प्रोफेशन और सोसाइटी। मतलब किसी में भी आपकी पोस्ट क्या है, सीधा शब्द बताएं। सो रैंक क्या है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संगठन, पेशे या समाज में एक स्तर या फिर रैंक। देखा होगा आपने। देखिए मैं आपको बताऊं, मतलब कि एक एग्जांपल लेते हैं हम आईपीएस ऑफिसरों का। सो आईपीएस ऑफिसरों में रैंक होती है। ठीक है, सबसे पहले एक डीजीपी होता, आईजी होता, डीआईजी होता, एसपी होता, उससे नीचे नीचे आते रहते हैं। सो उसी को क्या बोलते हैं? रैंक। रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका रैंक क्या है। ठीक है, सो सिनोनिम्स क्या है इसके? देखिए स्टेटस है, रैंक है, ग्रेड है, स्टेटम। सो कभी कभार आप किसी से पूछते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, व्हाट इज योर स्टेटस, उसको बोलते हैं हैसियत क्या। ठीक है, लेकिन सदा ट्राई करना, ऑलवेज यू हैव टू ट्राई कि आप अपने हैसियत में रहिए। ठीक है, एंट्रम्स क्या है इसके? स्लॉप है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनसेटल है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखने, नकारात्मक से या पॉजिटिव से मतलब रिलेटेड कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको रैंक मिला हुआ, रैंक दे बता रहे हैं, और यहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट बता रहे हैं, अनसेटल बता रहे हैं, और कह सकते हैं हम अनसक्सेसफुल। एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए एग्जाम्पल है द प्रोमिनेंट कॉलेज रैंक्स अमॉन्ग द टॉप एशलन ऑफ स्कूल इन द नेशन। सो प्रमुख कॉलेज देश में स्कूलों के शीर्ष सोपानक में शुमार हैं। क्या है? द प्रोमिनेंट कॉलेज रैंक्स अमोंग द टॉप एशलन ऑफ स्कूल्स इन द नेशन। सो प्रमुख कॉलेज देश में स्कूलों के शीर्ष सोपानक में शुमार थे। ठीक है, सो दोस्तों ये जो है आपने ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट, हर्ल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है वेग से फेंकना। क्या है मीनिंग? वेग से फेंकना। थ्रो और इम्पेल समवन और समथिंग विद ग्रेट फोर्स। पावर लगाकर किसी भी चीज को फेंकना, महान बल के साथ किसी या किसी चीज को फेंकना या लगाना। हर्ल का मतलब होता है कुछ भी, कह सकते हैं हम बॉल आपको थ्रो करना, फेंकना। थ्रो और इम्पेल समवन और समथिंग विद ग्रेट फोर्स। तो किसके साथ? मतलब ग्रेट फोर्स के साथ आपको उसको थ्रो करना है। ठीक है, सो ये जो आपने ध्यान रखना है। सिनम्स क्या है इसके? फ्लाइंग, कास्ट, प्रोजेक्ट, प्रोपेल। एंटोनिम्स डॉडल, डेली, एम्बल, प्लॉट। ठीक है भाई, सो ये आपने ध्यान रखना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल। समवन हर्ल्ड अ रॉक थ्रू द विंडो। किसी ने खिड़की से पत्थर फेंका, किसी ने खिड़की से पत्थर फेंका, या फिर किसी ने पत्थर से खिड़की को तोड़ा, खिड़की पर फेंका। समवन हर्ल्ड अ रॉक थ्रू द विंडो। ठीक है, सो ध्यान रखना इसको। वहीं देखें नेक्स्ट क्या है? वो। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है प्रीति करना। क्या है मीनिंग? प्रीति करना। सीक द फेवर, सपोर्ट और कस्टम ऑफ। एहसान, समर्थन या रिवाज चाहते हैं। क्या है? एहसान, समर्थन या रिवाज चाहते हैं। सिनोनिम्स इसके चेस, परस्यू, इंग्रेशिएट। एंटोनिम्स है डेटर, अफ्रंट, रिपल्स, प्रोजेक्ट, रिजेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज हैव रोब्ड इन बॉलीवुड स्टार्स ओनली टू वू द यंग। युवाओं को रिझाने के लिए राजनीतिक दलों ने बॉलीवुड सितारों को ही लिया है। किस लिए? युवाओं को रिझाने के लिए राजनीतिक दलों ने बॉलीवुड सितारों की को ही लिया है। क्लियर है, सो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है फेटर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है बेड़ी। क्या है मीनिंग? बेड़ी डालना किसी में, मतलब कि किसी को क्या बनाना? दास बनाना। ठीक है, कन्फाइन और रेस्ट्रिक्ट समवन, सीमित या प्रतिबंधित कोई, किसी को भी। समवन कैन बी। सिनोनिम्स इसके रेस्ट्रिक्ट है, रेस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेन है, एंड कन्फाइन है। एंटोनिम्स एड, अलो, एसिड, एक्सपेडाइट। ठीक है, देखिए प्रोनाउंस जरूर करिए। एक दो बार गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कल को मैं उसको जब कमेंट करोगे आपको, सो मैं उसको प्रोनाउंस कर दूंगा। ठीक है, सो आपने भी कोशिश करना। एक्सपेडाइट। ठीक है, ये इसका एंटोनिम्स है। लास्ट अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या है।
इट कुड फेटर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। सो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को छीन सकता है। क्या हो सकता है? इट कुड फेटर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, मतलब कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता अगर हम फेटर न्यायपालिका में डाल दें तो उसकी क्या इंडिपेंडेंस वो छीन सकता है। ठीक है भाई, ये यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल में क्या मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ। हॉर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है पेना। पेना मतलब कि तलवार से भी तेज या फिर नाइफ से भी तेज। टू मेक शार्प और शार्पर, बहुत ही ज़्यादा शार्प है, तेज या तेज करना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है इसके? एज, ग्राइंड, शार्पन, स्टोन। ठीक है, एंटोनिम से ब्लंट, ड्यूल। ठीक है दोस्तों, सो ये जो है आपने ध्यान रखना है। डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल का। हॉर्न द नाइफ ब्लेड टू रेजर लाइक शार्पनेस, तो चाकू के ब्लेड को उस तरह जैसे नुकीले में बदल दिया। चाकू की परत कितनी मोटी होती है और उस तरह की तो आपने देखी होगी, मतलब कि उस तरह का जो ब्लेड है उसकी परत कितनी पतली होती है। सो वो क्या करा? हॉर्न द नाइफ ब्लेड टू रेजर लाइक शार्पनेस, चाकू के ब्लेड को उस तरह जैसे नुकीले में बदल दिया। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट है आर्टिफिस। क्या है? आर्टिफिस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है चालाकी, मतलब कि क्लेवर मत बनो लोमड़ी की तरह, मतलब ऑक्स की तरह, लोमड़ी की तरह। क्लेवर और क्लेवर और कनिंग, डिवाइस और एक्सपेडाइट, एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन स्पेशली एज यूज टू ट्रिक और डिसीव अदर्स। चतुर या चालाक रिवाइज या एक्सपेडिएटर्स विशेष रूप से दूसरों को छल या धोखा देने के लिए उपयोग किया जाता है। सो क्या किया जाता है कि चतुर या चालाक डिवाइस या एक्सपेडिएटर्स विशेष रूप से दूसरों को छल या धोखा देने के लिए उपयोग किया जाता है। सिनोनिम्स क्या इसके? डिसीट, डिसेप्शन, गाइल, ट्रिकरी। एंटोनिम्स से ऑनेस्टी, ओपननेस। ठीक है भाई, सो दोस्तों ये आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंस क्लास है वो कैब की जो कि आप सभी के लिए है। आप सबने सेंटेंस बनाना है, साथ ही जो है क्या करना, उसको प्रोनाउन करना, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल है वेन द कॉन। कौन मतलब देखिए चोर होता है, कौन मतलब क्या होता है? चोर होता है। ठीक है, वेन द कॉन आर्टिस्ट ट्राइड टू फूल द ओल्ड मैन विद हिज आर्टिफिस ही फाउंड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मैन्स लोडेड शॉटगन। जब चोर कलाकार ने अपनी चालाकी से बूढ़े आदमी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो उसे खुद को उस आदमी की भरी हुई बंदूक के सामने आया पाया। क्या पाया? जब चोर कलाकार ने अपनी चालाकी से बूढ़े आदमी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो उसने खुद को उस आदमी की भरी बंदूक के सामने पाया। ठीक है दोस्तों, सो ये जो है आपने ध्यान रखना है। जो आज का आपका वोकेब क्लास है दोस्तों, वो यहीं खत्म कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया हो। ठीक है, साथ ही न्यू कुछ सीखा हो। अगर भाई आपने ये सभी चीज़ें सीखी हैं सो कंजूसी ना करें सब्सक्राइब और शेयर करने में। ठीक है, क्योंकि मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी से डेली जीके फैक्स फैमिली में, और आप सबके लिए हम मेहनत करते हैं। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल ऑफ योर कमेंट उसमें कमेंट करके जरूर बताएं कैसा था क्लास। ठीक है।